अस्सलाम वालेकुम। रिजेक्शन लिस्ट अपलोड हुई है या नहीं? क्या रिजेक्शन लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम मेंशन है? कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है? हमें तो रिजेक्शन लिस्ट मिल ही नहीं रही। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि रिजेक्शन लिस्ट अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुई। तो आज आपको इस वीडियो में इसका आंसर मिलेगा और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड में भी आपको ये बात बताई जाएगी कि आप किस तरह अपने वो मैसेजेस भी ऑन का एक्टिवेट करा सकते हैं जो कि ब्लॉक हुए हैं और आप तक कोई मैसेज नहीं आ रहे। बट उससे भी पहले वेलकम टू माय BSN ईजी लेक्चर चैनल। अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक मिलती रहे। अब बात आती है रिजेक्शन लिस्ट की। तो BSN जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम मॉर्निंग और आफ्टरनून बैच 2024 और 27 इसकी रिजेक्शन लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई। स्टूडेंट्स ऐसे जो जानना चाह रहे हैं कि उनकी रिजेक्शन लिस्ट जो है वो अपलोड हुई है या नहीं, तो वेबसाइट पे इसकी लिस्ट अपलोड नहीं हुई। इसकी ये वजह है क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे जिनके फॉर्म में या जिनके डॉक्यूमेंट से एरर था, तो उन्हीं चंद स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया कि उनको जस्ट रिजेक्शन मैसेजेस चले गए और वो मैसेजेस जो हैं वो उन तक पहुंचे और वो अपने उस मैसेजेस को या अपनी रिजेक्शन एरर को करेक्शन के लिए किसी भी करीबी नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते तो फिर तो एक लिस्ट बनती और बाकायदा अपलोड भी होती। तो इसलिए बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिनके इश्यूज़ थे, तो वो उनको एज अ मैसेज की सूरत में पहुंच गए। अब मैसेज भी उन स्टूडेंट्स को गए होंगे जिन स्टूडेंट्स के नंबर उनकी उस फाइल में फॉर्म में मौजूद था। अगर आप देखें कि आपका वो नंबर जो आपने एंटर किया था वो एक्टिवेट नहीं है, तो आप उसे एक्टिवेट कर लें, उसे ऑन कर लें, क्योंकि मैसेजेस आपको उन्हीं नंबर पे मिलेंगे। अब मैसेज भी उन्हीं स्टूडेंट्स को गए होंगे जिनके एप्लीकेशन में कोई एरर था। अगर आपको लग रहा था कि आपने मिस स्पेल किया या स्पेलिंग मिस्टेक थी या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे या इनवैलिड थे या आपको कोई मैसेज भी आया है, तो आप फ़ौरन अपने उस स्पेसिफिक डेट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज में जाके आप अपनी करेक्शन करवाएं और अपने इसी गिवन डेट्स में ही करवाएं, क्योंकि यही दिन है। उसके बाद क्या होगा कि अगर ग्रीवेंस लेटर या फिर अमेंडमेंट जो टाइम है वो गुजर जाएगा, तो उसके बाद आपकी कोई करेक्शन नहीं होगी और कोई भी आपके इस तरह के इशू को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब बात आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन के आंसर की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई मैसेज आया ही नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि आपने अपना नंबर पे ब्लॉक किया हुआ है या नहीं? क्या आपको पता है कि ऐसे मैसेजेस आप तक नहीं पहुंच रहे? हो सकता है कि वो आप तक आ रहे हों लेकिन आपने ब्लॉक किया हुआ हो। तो आप क्या करें, आपने क्या करना है कि मैसेज में जाएं और मैसेज में जाके अनरेग यानी UNREG ये लिख के 3627 यानी 3627 पे आप मैसेज कर दें, जिस पे क्या होगा कि आप अनब्लॉक कर देंगे और PHF के जितने भी मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव होंगे। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम स्पैम मैसेज कर देते हैं, यानी जो हमारे पास कॉन्टैक्ट सेव नंबर नहीं होते वो हमारे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपने अभी फ़ौरन अपने मैसेज मोबाइल पे जाके आपने मैसेज करना है और 3627 पे मैसेज करने के बाद आपने देखना है कि अनब्लॉक हो गया एंड देन आपको कोई ना कोई मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है या नहीं। एक बात आपने याद रखनी है कि मैसेज सिर्फ उन्हीं को जाएगा जिनका एरर होगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब आपका कोई एरर नहीं है। तो आप सेटिस्फाई रहें, आप होपफुल रहें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।